तो आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं फुल अपडेटेड आप सभी के लिए आईएनसीटी 2025 के एग्ज़ाम के रिलेटेड लेके आया हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट करा लिया गया था और जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। बहुत सारे बच्चे काफ़ी महीनों से इसका वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका चांस ज़्यादा से ज़्यादा है कि भाई ये नवंबर के लास्ट तक आ जाए आपका रिजल्ट। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मेरे भाई बता रहे हैं कि भी ये एग्ज़ाम भाई 15 अगस्त, ये मतलब सॉरी सर, 15 नवंबर तक आ जाएगा। तो ऐसा अभी तक तो कंफर्म नहीं हो पाया है कि भाई वो वैसे ही बता रहे हैं। अभी कोई ऑफिशियली नोटिस भी नहीं आया है। तो मैं आप सभी को इसके बारे में 2024 से कंपेरिजन करता हूँ, तो मैं आपको फुल अपडेटेड बताता हूँ। मैंने पूरी रिसर्च की है इस पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि 2024 में एग्ज़ाम 27 नवंबर से और 29 नवंबर 2024 तक कंडक्ट कराए गए थे और उसका रिजल्ट आया था कब? 15 जुलाई 2025 को। मतलब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितने टाइम बाद आया था। 127 दिन बाद, मतलब 2 महीने और 1 सेकंड। तो आईएनसीईटी 2024 का रिजल्ट कब आया था? 4 महीने 7 दिन बाद। तो आप सभी देखो, 4 महीने बाद वो रिजल्ट आया था। उसका लेट होने का कारण, सबसे बड़ा कारण था कि जो ये इसके तकनीकी और प्रशासनिक की समस्याओं के कारण ये डेट आगे बढ़ा दी गई थी, क्योंकि रिजल्ट का ये हो गया था कि रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो डेट को फिर से बढ़ा दिया गया था। तो इस वजह से भाई इस बार ऐसी कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना कोई ऐसा प्रशासनिक मसला आया है कि भाई पिछली बार पता क्या हुआ था। मतलब वो एग्ज़ाम थे, वो रद्द कर दिए गए थे, फिर से एग्ज़ाम करवाए गए थे कुछ पोस्टों के, सभी पोस्टों के नहीं कराए गए थे। जैसे भरे गए थे चार्जमैन, ड्राफ्टमैन, ट्रेडमैन, फायरमैन, कुक के भी थे पिछली बार फॉर्म, फायरमैन के थे और फायरमैन इंजन ड्राइवर के थे। तो दोस्तों, तो मैं आप सभी के अपडेट तो सबसे ज़्यादा आपके लिए यही है कि सब लोग कुछ कुछ बता रहे हैं। तो आपका नवंबर लास्ट वीक तो कंफर्म है। नवंबर लास्ट वीक तक आने के पूरे पूरे 99 पॉइंट चांस हैं। 100% तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि नवंबर के इस वजह से हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो गया था। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। पिछली बार ये एग्ज़ाम रद्द कर दिए थे, इस वजह से डेट बढ़ा दी गई थी। बट इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से आपका पूरा पूरा चांस है, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में अब में बहुत फ़र्क है। तो मैं आपको पिछली बार के बारे में बता देता हूँ कि कैसे क्या, मतलब आपका एग्ज़ाम होने के बाद में कैसे क्या चीज़ें करवाई जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब पहले आपने रिटर्न क्वालिफाई कर दिया सीबीटी, जो 100 मार्क्स का होगा। और इसके बाद में रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद में आपकी क्या डलेगी? मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आने के बाद, मेरिट लिस्ट आपकी पोस्ट है जितनी भी आपकी 1400 की समथिंग है, तो वो आने के, उसका रिजल्ट आने के बाद में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग बच्चे पास होने के बाद में आपकी वो फिर आएगा पीएसटी, फिजिकल के लिए, पीएसटी पीईटी। तो फिजिकल के लिए वो लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। तो वो फिजिकल किन किन बच्चों के होंगे? जो फायरमैन से हैं और फायर इंजन ड्राइवर के हैं ना, तो उन्हीं के फिजिकल होंगे। और अलग ट्रेड है तो उनके ट्रेड टेस्ट होंगे। तो दोस्तों, वो आने के बाद में मैं आपको फायरमैन के बारे में बता देता हूँ कि क्योंकि 2024 वाला मैं भी क्वालिफाई हूँ। मैंने फायरमैन पी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, पीईटी हो गया मेरा, पीएसटी हो चुका है और मेडिकल भी हो चुका है। मैं क्वालिफाई हूँ सब चीज़ों में। अब मेरी बाकी बच रही है लास्ट मेरिट बच रही है बस, 2024 वाली। तो इसलिए मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे को भाई वहाँ पे क्या क्या करवाया गया था, तो सारी चीज़ें मैं आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ कि दोस्तों वहाँ पे मेरा हुआ था वेस्टर्न जोन में, मुंबई हुआ था मेरा फिजिकल, कोहली स्टेडियम के अंदर, कोलाबा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं सीधा वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद एंट्री कर लेंगे, जो मेन गेट होता है उससे एंट्री हो जाएगी एक एक कैंडिडेट की। और एंट्री होने के बाद में आपको अंदर बैठा देंगे। वहाँ पे एक बास्केटबॉल का मतलब कोर्ट है, कोर्ट पे बैठा देंगे आपको। तो वहाँ पे सब बच्ची को मतलब बोल देंगे कि एक एक फ़ोटो ले ले लो और पेन ले लो, और वो नाम बोलते जाएंगे। उनके पास लिस्ट होती है, जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट होते हैं उस दिन बुलाए जाएंगे। तो पर डे 250 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो 200 कैंडिडेट तो प्रेजेंट रहेंगे, फिर 50 कैंडिडेट एब्सेंट थे मेरे वाले में। तो वहाँ पे जाने के बाद में वो एक एक कैंडिडेट का नाम बोलते जाएंगे और फादर नेम बोलेंगे, तो आपको उठा के बुला लेंगे।
जिसका भी नाम आएगा फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो चिपकवा लेंगे और जो उनके पास वो फ़ाइल होती है तो उसके अंदर वो साइन करवा लेंगे अपने। साइन करवाने के बाद एक-एक कैंडिडेट का होते जाएगा तो वो पहले सभी कैंडिडेटों का करवा लेंगे और धीरे-धीरे जैसे ग्रुप बना देंगे 20-20 बच्चे का, 20-20 बच्चे का, 30-30 बच्चे का, तो उनको भेजते जाएँगे आगे के प्रोसेस के लिए। तो वहाँ पे आपके फ़ोटो साइन होने के बाद में आपको आगे एक दूसरी लाइन में बैठा देंगे, वहाँ पे जाने के बाद में आपको कुछ देर बैठाया जाएगा और उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद में कैंडिडेट का ग्रुप बनाएँगे, 5-5 कैंडिडेट का ग्रुप बना के आप सभी को ग्राउंड में लेके जाएँगे आपका फिज़िकल के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों वेट वेट उठाने का सबसे अच्छा मैं तरीका बताऊँ, वहाँ पे वेट उठाने के लिए आपको ना तो कोई कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा, ना किसी मतलब कट्टे बोरी में वेट डाल के है, तो वो 63.5 केजी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे डमी कैंडिडेट, आपको डमी कैंडिडेट को उठा के और वो खुद आपके ऊपर रखवाएँगे डमी कैंडिडेट को। 2 गन अपने जैसे कैंडिडेट होते हैं भाई लोग वहाँ पे जाते हैं फिज़िकल के लिए, तो उनसे मदद करवा के अपने ऊपर रखवाएँगे। अपने ऊपर रखने के बाद में जब अपन स्टार्ट करेंगे 2-2 बच्चों की भगाएँगे वहाँ पे। तो स्टार्ट अपन भगेंगे ना वेट लेके, तब आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो टाइम स्टार्ट होने के बाद में वहाँ पे आगे आगे जैसे अपन को यहाँ से 200 मीटर है, आपको पता है 196 मीटर है। तो यहाँ से भगाएँगे तो जिस तरफ 196 मीटर दूसरी साइड में हो जाएगा ग्राउंड में, तो उधर भी वो मतलब वहाँ का स्टाफ बैठा रहेगा नेवी का और उधर भी बच्चे बैठा के रखेंगे। 2 कैंडिडेट इधर से जाएँगे, उधर वहाँ तक पहुँचते वो टाइम वहाँ पे रोक देंगे स्टॉपवॉच, वहाँ से उतरवा के वेट, उधर से फिर 2 कैंडिडेट इधर भेजेंगे। ऐसे-ऐसे करेंगे, 2-2 कैंडिडेट को वहाँ पे करेंगे। आपका वेट के बाद में होगा आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप 9 फीट है, तो लॉन्ग जंप आराम से हो जाएगा एकदम। वो वहाँ के जो नेवी की जो स्टाफ है वो बहुत सपोर्ट करता है, वो बच्चों को यही चाहता है कि भाई इनका हो जाए। वो सोचते हैं कि कैसे भी हो जाए, भाई इतनी दूर से बच्चा आया है, वापस जाएगा बिना करे, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सब बच्चे क्वालीफाई करें। वो किसी को अपनी तरफ से फेल करने की कोशिश नहीं करते। अब और भई आप वेट उठाओगे ही नहीं तो फिर तो वही करेंगे ही वो, और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो भई लॉन्ग जंप के बाद में वो आपका होगा रोप क्लाइंबिंग। रोप क्लाइंबिंग 10 फीट है, आपको पता है। तो 10 फीट तो वो है ही है, और मतलब वो टोटल है 16 फीट। 16 फीट के समथिंग है। 16 फीट के अंदर मतलब आपको चढ़ना पड़ेगा 16 फीट। 16 फीट हुआ कैसे हुआ वो? 10 फीट दे रखा है भाई नोटिफ़िकेशन में, तो 16 फीट कैसे चढ़ाएँगे? तो आपको पता है 5 या 6 फुट तो अपनी हाइट ही होती है। 6 फुट तो हाइट ही होती है। तो भाई 6 फुट हाइट है वो थोड़ी उसके अंदर ऐड होगी। अपन को तो 10 फीट और चढ़ना पड़ेगा ना, तब हुई वो 15 फीट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया वहाँ पे तो 10 फीट का बोल रखा था और 15-16 फीट चढ़ा दिया। तो आपको इसलिए मैं थोड़ी ये चीज़ आपकी जो मतलब माइंड में आ रहा है तो उसको इसलिए दूर कर रहा हूँ डाउट को, कि भैया वो 6 फुट तो अपनी हाइट ही है। 10 फीट वो उन्होंने बोल रखा है, भाई 10 फीट तो चढ़ना ही है, तो हो गया 15-16 फीट। तो वो होने के बाद में आप सभी को वहाँ पे मतलब वो सर होते हैं ना, तो उनके पास एक सीरियल नंबर होता है, वो नंबर बता देंगे कैंडिडेट के हिसाब से, मतलब सीरियल नंबर। तो वो अपन को याद करना पड़ेगा, तो वही अपने आगे काम आएगा। वहाँ से जाने के बाद में आप सभी को अंदर बुला लेंगे, अंदर जहाँ पे कोर्ट में बैठा रखा था ना आपको, उधर ले जाके, और वहाँ पे ले जाने के बाद में आपको वो क्या कराएँगे, लाइन वाइज़ बता देंगे। वहाँ पे होगा आपका मेडिकल, मेडिकल में क्या होगा, आई टेस्ट। आई टेस्ट बच्चों, वहाँ पे आई टेस्ट में भी बच्चों को मतलब मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं। एक बार बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उसको बोलेंगे जा पीछे लग जा लाइन पे, तो वो बच्चा फिर से क्वालीफाई हो रहे हैं सब। ज़्यादातर फेल हो रहा है बच्चा तो ओनली आई टेस्ट में हो रहा है, और सब में क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आप सभी को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप सभी क्वालीफाई कर देंगे भैया। लेकिन थोड़ी-सी प्रैक्टिस तो वेट उठाने की तो करनी पड़ेगी क्योंकि वेट ही मेन है, वेट उठा के भगना पड़ेगा भाई। पसीने छूट जाते हैं वैसे तो, पर दिक्कत नहीं आएगी, थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लेना आप। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। अपन कोई एग्ज़ाम देते हैं तो भई उसके बारे में पढ़ के अपन कुछ भाई एग्ज़ाम देंगे तभी तो अच्छा होगा। अब बिना पढ़े तुक्के मारेंगे तो कहाँ से कुछ होगा। तो वही बात है कि भई प्रैक्टिस तो थोड़ी करनी पड़ेगी आपको फिज़िकल की। तो मेरा आई टेस्ट हो गया। आई टेस्ट होने के बाद में भई वो सभी बच्चों का आई टेस्ट करवाने के बाद में छोड़ देंगे। तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के लगते मैं आपको बता दूँ कि 2024 की जो कट ऑफ थी ना, वो कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। जो चार्जमैन है, चार्जमैन की कट ऑफ गई थी जनरल की 84। एग्ज़ाम की कट ऑफ है भैया ये, फाइनल तो अभी तक आई भी नहीं है। 84 कट ऑफ गई थी चार्जमैन की, और एसटी की गई थी 77 और ओबीसी की गई थी 83, और पीडब्ल्यूडी की थी 75 कट ऑफ, और एससी की पोस्ट ही नहीं थी। और भैया ट्रेडमैन मैट है तो उसके अंदर गई थी 78
गई थी एसटी की, और 72 गई थी एससी की, 76 गई थी पीडब्ल्यूडी वालों की। और फायरमैन ड्राइवर के अंदर तो आपको पता है कि फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर की तो कट ऑफ ही नहीं डाली उन्होंने कि भाई कितनी गई कितनी नहीं गई। कुक की कट ऑफ गई थी 70 जनरल की, और 69 गई थी एससी की, और पीडब्ल्यू की गई थी 47। तो आप सबको पता है कि भैया देखो, बहुत सारे बच्चे मतलब आराम से क्वालिफाई कर देते, बहुत सारे भाई कंपटीशन तो बढ़ता ही है इसके अंदर। तो फाइनल कट ऑफ तो और थोड़ा बढ़ के तो जाएगी, लेकिन आप सभी को मैं एक अनुमान आइडिया दिया है कि भाई पिछली कट ऑफ इतनी थी। चार्जमैन की 84 थी, ट्रेडमैन की 78 थी, जर्नल की, भाई कुक की 70 थी, और ड्राफ्टमैन की 74 थी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट नवंबर के लास्ट वीक में 99% आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इसलिए किसी भाई को और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी मतलब बताऊंगा, भाई को जो भी किसी को प्रॉब्लम होगी वो बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। फॉलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा टाइम टू टाइम।